जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ये हर एक ऑब्जेक्ट के साथ हम देखते हैं। उसे कुछ ऊपर उठा के छोड़ दिया जाए तो वो अर्थ की तरफ नीचे की तरफ गिरता है। पहले लोग ये माना करते थे कि ये क्रिएशन का नेचुरल प्रॉपर्टी है कि हर चीज़ नीचे की तरफ गिरता है, और लोग ये भी माना करते थे कि अर्थ जो है अर्थ फ्लैट है। इसीलिए लोग समुंदर में ट्रैवल करने से डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर ऐसे ट्रैवल करते हुए हम अर्थ के बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, छोर तक पहुंच जाए, तो फिर उसके बाद हम नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए लोग इसे अवॉइड किया करते थे। लेकिन आज हमारे पास एक ग्रांड पिक्चर है। आज हमें पता है कि अर्थ जो है ये फ्लैट नहीं है, बल्कि ये एक बॉल की तरह है। तो अगर ऐसा हुआ तो जो इंसान यहाँ पर सिचुएटेड है उसके लिए तो नीचे ये वाला डायरेक्शन होगा, जो इंसान यहाँ पर सिचुएटेड है उसके लिए नीचे ये वाला डायरेक्शन होगा, और जो यहाँ पर सिचुएटेड है उसके लिए नीचे ये वाला डायरेक्शन होगा। तो अब कोई डेफिनेट नीचे या ऊपर नहीं रह गया। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरते हुए हमें दिखता है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें कुछ और भी क्वेश्चंस अराइज करना होगा, और भी बड़ा पिक्चर हमें देखना होगा। हमें पता है कि अर्थ जो है ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है मून। लेकिन हमें पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को कंटिन्यू करता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, चाहे वो स्टेट रेस्ट का हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हो। लेकिन रिवॉल्व करते हुए बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, ये एक कर्व्ड पाथ में मूव करता है। और हमें पता है कि जब बॉडी कर्व्ड लाइन में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है। और वेलोसिटी को चेंज होने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम कह सकते हैं कि उसमें अप्लाई होना चाहिए एक फोर्स। तो वो कौन सा फोर्स है जो कि इस केस में एप्लीकेबल हो रहा है? इसका एक रीजनेबल जवाब पहली बार दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने। कहावत तो ये है कि एक बार यंग आइजैक न्यूटन अपने बगीचे में बैठे हुए थे, एप्पल ट्री के नीचे। उन्होंने एक एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। तो उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि अगर एप्पल अर्थ के तरफ नीचे गिरता है तो फिर मून ये अर्थ के तरफ नीचे की तरफ क्यों नहीं गिरता? और यहीं से शुरुआत होती है एक बेहतरीन जर्नी की। और उसके बाद न्यूटन सेलेस्टियल बॉडीज़ के मोशन, आसमान में जो भी स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं और जो सैटेलाइट्स हैं, उनके मोशन को न्यूटन एक्सप्लेन कर पाए थे। चलिए, न्यूटन ने जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसे समझने के लिए हम एक एनालॉगस सिचुएशन बनाते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ये आप है मान लें, और आप क्या करते हैं कि एक रस्सी में पत्थर बांध के उसे गोल 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 घुमा रहे हैं। तो इस पत्थर में हो रहा है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ इसी तरह का मोशन हमें दिखता है जब मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ऐसा ही मोशन है, देखिए। तो अगर इस सिचुएशन में हम वापस आते हैं तो यहाँ पर देखें, ये जो पत्थर है ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए इसका वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज करना होता है। और जैसे कि हमने बात किया, वेलोसिटी का जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी खुद चेंज हो जाता है। और हमें पता है वेलोसिटी चेंज होने के लिए जिस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो यहां पर वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? इस पत्थर को घुमाने के लिए, सर्कुलर मोशन इसमें लाने के लिए एक फोर्स जो चाहिए, वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? वो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आपसे पत्थर काफी दूर है,
तो ये फोर्स पत्थर तक पहुंच कैसे रहा है, पत्थर पे एप्लीकेबल कैसे हो रहा फोर्स? फोर्स तो आप अपने हाथों से लगा रहे हैं। आप जब पत्थर घुमाते हैं तो आप अपने हाथों को भी, जिस हाथ से धागे को पकड़े हुए हैं आप, उस हाथ को भी आपको घुमाना पड़ता है, तब जाके ये पत्थर घूमता है। तो घुमाने के दौरान आप उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो वो पत्थर तक कैसे पहुंचता है? इस स्ट्रिंग के थ्रू वो पहुंचता है। यहाँ पर जो रस्सी है उसके थ्रू वो पहुंचता है, और इसी को हम रस्सी का टेंशन कहते हैं। और उसी फोर्स के कारण ये एक सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है। इस चीज़ को समझने के लिए आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि जब ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उस समय अगर किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में ये रस्सी टूट जाए, ये रस्सी अगर टूट जाए तो फिर ये पत्थर इसके आगे और सर्कुलर मोशन एग्जिबिट नहीं करता है, बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगता है। इस पॉइंट में अगर रस्सी टूट जाए तो ये ऐसे नहीं बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव करेगा, जो कि हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि एक बॉडी में अगर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो वो अपने स्टेट को कंटिन्यू करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाता है, अगर वो मोशन में है तो उसी मोशन को वो स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करता है, जो कि हमें इस केस में दिखता है। अब अगर इस वाले एग्जाम्पल में आए, अर्थ और मून के एग्जाम्पल में, तो यहाँ भी मून जो है ये एक सर्कुलर मोशन, लगभग सर्कुलर मोशन, टेक्निकली कहे तो एलिप्टिकल मोशन, तो ये इस तरह का मोशन को एग्जिबिट कर रहा है। तो यहाँ पर भी इसके वेलोसिटी को चेंज होना होगा। पहले तो देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज होना होगा। अभी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पर आके इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज होने के लिए यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होना होगा। वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? तो यहाँ पर न्यूटन का एक्सप्लेनेशन था कि एक इनविजिबल फोर्स यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जिसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा गया या ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। न्यूटन के हिसाब से दो मासेस एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मून को अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसके कारण कि ये मून अर्थ के चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व करता है। ये अर्थ में गिर इसलिए नहीं जाता है क्योंकि इसके पास एक ऑलरेडी मोशन है। अगर आप रस्सी में पत्थर बांध के आप उसे अपने तरफ खींचे तो वो ऑब्वियसली आपके तरफ आ जाएगा, आपके हाथों तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो पत्थर अगर मोशन में हो तो फिर आप जब फोर्स अप्लाई करेंगे उसे, तो वो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, क्योंकि मून के पास एक मोशन है, जिसके कारण अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे ये सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट कर रहा है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि हमें दिखता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तब जब हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में, चूंकि इसमें मास है, तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए ये बॉडी नीचे की तरफ गिरता है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली कितना है, इसके लिए तो आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानना होगा, जिस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप वहाँ पर उसे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए चैप्टर ग्रेविटेशन के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।